हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी दोस्त श्वेता आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल टेक्नो क्लासेस में। तो इसके पहले मैंने आपको जो उत्तर प्रदेश का प्रदेश विभाजन है और उसकी पिछली क्लास में मैंने आपको जो हमारे आउटर में जो इतने भी राज्य हैं वो जो हमारे यहाँ से जनपद से टच करते हैं उनके बारे में बताया था। तो अब मैं आपको बताने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। तो नदियों की जो बात करते हैं तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां आती हैं। सन 2002 नवंबर 2002 से पहले हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसके साथ उत्तराखंड था। तो बहुत सी जो नदियों का जो हमारी गंगा नदी का उद्गम स्थल था वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही था। पर अब ये देखिए, ये जो मैप मैंने आपको दिखाया हुआ है ये यूपी का मैप है, इसके साथ ये उत्तराखंड है। पर अब इसका जो विभाजन के बाद 2002 नवंबर 2002 में जब इसका विभाजन हुआ तो ये जो उद्गम स्थल है ये हमारे उत्तराखंड में चला गया। तो अब बात करते हैं कि पहले हमारे यहाँ कौन कौन सी नदियां हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यहाँ पे हमारी ये जो ये साइड में आप देख रहे हैं यहाँ से हमारी यमुना नदी आती है। इसी के बगल में ये आपकी एक हिंडक नदी है जो भी उत्तराखंड के पहाड़ों से ही निकलती है। इसके बाद हमारी यहाँ से गंगा नदी जो बिजनौर से प्रवेश द्वार है गंगा नदी का वो यहाँ से है। उसके बाद हमारी रामगंगा नदी, ये हमारी रामगंगा नदी है। इसके बाद हमारी जो कहते हैं काली नदी जिसे शारदा नदी भी कहते हैं, उसके बाद शारदा नदी, उसके बाद घाघरा और फिर राप्ती। ये जो नदियां हैं ये हमारी ये गंगा नदी की ही सहायक नदियों में आती है। तो अब सबसे पहले बात करते हैं गंगा नदी की। तो गंगा नदी हमारे यहाँ की सबसे पवित्र नदियों में गिनी जाती है, इसलिए इसका जो उद्गम स्थल है वो उत्तरकाशी जनपद, उत्तराखंड का जो जनपद है उत्तरकाशी, वहां से इसका उद्गम स्थल है। उत्तरकाशी में एक जगह है गंगोत्री, एक कस्बे का नाम है गंगोत्री, वहां से इसका उद्गम स्थल है। अब बात करते हैं कि ये मतलब जब गंगा नदी है निकली तो हमारे जो पहाड़ जब ये गंगोत्री की जगह से निकली तब इसका नाम भागीरथी है, तब उसको भागीरथी बुलाया जाता है। जैसे ही ये देवप्रयाग शहर के पास में पहुंचती है तो वहां पे हमारी अलकनंदा नदी जाकर किसी में मिश्रित हो जाती है, तब से इनका नाम गंगा पड़ा। तो ये जब जैसे ही अलकनंदा से मिल करके आगे बढ़ती है तो शिवालिक पर्वत श्रेणी को क्रॉस करते हुए ये हरिद्वार के मैदान में पहुंच जाती है। उसके बाद शिवालिक पर्वत श्रेणी पहुंचती है। शिवालिक पर्वत श्रेणी के बाद ये हरिद्वार के मैदान में पहुंचती हैं। हरिद्वार के मैदान में पहुंचने के बाद ये मैदानी इलाके में आ गई और फिर हमारे बिजनौर जिले से, जिसको हमारे गंगा का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, बिजनौर जिला, ये जो हमारा बिजनौर जिला बताया जा रहा है यहाँ से इसका प्रवेश द्वार है। तो लगभग अब बात करते हैं कि इसकी लंबाई, मतलब अगर हम कहते हैं कि गंगा की दिशा कौन है, किस दिशा में बहती है, तो अगर गंगा की दिशा कहें तो ये हमारी है गई पूर्व, ये हमारा पूर्व है और ये हमारा दक्षिण, और बहने की दिशा ये है। तो ये हमारे पूर्व दक्षिण दिशा में बहती है। इसकी जो लंबाई की बात करें तो कई जगह पे इसकी जो लंबाई है 2525 किलोमीटर की दूरी तय करना बताया गया है, पर कई जगह ऑप्शन में 2510 की दूरी तय करना बताया गया है। तो ये कई मतलब इसमें जो भी ऑप्शन में आपको प्रायोरिटी मिले, या तो 2525 मिलेगा या तो 2510 मिलेगा, तो जिसकी आपकी प्रायोरिटी मिलती है आप उसको चिन्हित करेंगे। उसके बाद अगर बात करते हैं कि कितने मतलब उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों से हमारी गंगा नदी निकलती है, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कुल 28 जनपदों से हमारी गंगा नदी निकलती है। अब बात करते हैं कहाँ कहाँ जाती है। तो सबसे पहले यह उत्तराखंड से यूपी से बिहार, ठीक है, बिहार से आपका बांग्लादेश और बांग्लादेश से आपकी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। अब बात करते हैं कि इसके मतलब जैसे ये कौन से, आपको एंट्रेंस तो बता दिया कि प्रवेश द्वार कौन सा है आपका, पर आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका निकास द्वार, गंगा का निकास द्वार कौन सा है। तो बलिया जिले से हमारी गंगा नदी बिहार में प्रवेश कर जाती है, मतलब बलिया जिले के बाद ये गंगा नदी हमारे बिहार में चली जाती है। आपको बताया जो हमारी गंगा नदी है वो प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और बलिया जिले में जाती है। तो इसके बीच टोटल 28 जनपदों से गुजरती है। तो उसके कुछ मुख्य जनपद है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले जो हमारी निकलती है जब गंगा नदी तो बिजनौर से निकलती है। बिजनौर के बाद ये आपकी मुजफ्फरनगर में प्रवेश करती है। मुजफ्फरनगर के बाद ये मेरठ से हापुड़ से अमरोहा से बुलंदशहर और बुलंदशहर से अलीगढ़ के बाद जब कासगंज में प्रवेश करती है तो एक तरफ इसके बदायूं और एक तरफ इसका कासगंज है। इसके बाद ये
एटा में प्रवेश करती है। एटा में प्रवेश करने के बाद ये फर्रुखाबाद, उसके बाद कन्नौज, कन्नौज के बाद यहाँ कानपुर नगर, कानपुर नगर के बाद कानपुर देहात, कानपुर देहात के बाद प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद रायबरेली और रायबरेली के बाद हमारे इलाहाबाद, जहाँ पे हमारे यमुना के साथ संगम होता है। उसके बाद इलाहाबाद के बाद आपका भदोई, भदोई जो कि वाराणसी से ही काट के ही अलग एक जिला बनाया गया है भदोई। भदोई के बाद वाराणसी, वाराणसी के बाद बलिया, ये बलिया से हमारे यूपी से बाहर गंगा निकल जाती है। बलिया में जाने के बाद ये बिहार, बिहार से होते हुए बांग्लादेश और बांग्लादेश से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तो कुछ ऐसे शहर हो गए जो कि हमारे गंगा के जो नियरेस्ट जो शहर है वो है। अब इसके बाद में आपको गंगा की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में बताने जा रही हूँ। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं, तो अब तो बात होगा कि ये कितने जिलों में या किन किन जनपदों के साथ ये आपके बहती है। अब हम बात करते हैं कि इसकी सहायक नदियां, मतलब जो गंगा में नदियां मिलती हैं उनकी बात हम करने जा रहे हैं। तो गंगा की जो सहायक नदियां हैं ये आपकी 6 गंगा की सहायक नदियां हैं। इसमें से पहली हमारी राम गंगा आती है जो कि कन्नौज जिले में, जो कि कन्नौज जिलों में हमारे गंगा से मिलती है। दूसरी जो आपकी आती है घाघरा नदी, ये आपके बिहार में, ये आपके बिहार में जाके गंगा से मिलती है। तीसरी आती है गोमती, गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो पीलीभीत की जो फुल्लर झील है उससे इसका उद्गम स्थल हुआ है। तो जो गोमती नदी हमारी मिलती है जाकर के गाजीपुर के कैती में, कैती नामक स्थान पे, गाजीपुर के कैती नामक स्थान पे हमारी गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद आती है हमारी यमुना नदी, जहाँ पे संगम इलाहाबाद में इसका जो मिलान होता है, गंगा जमुना सरस्वती संगम इलाहाबाद में होता है। इसके बाद जो हमारी सोन नदी है, सोन नदी सोनभद्र से ही निकलती है और सोनभद्र के भी निकलने के बाद सोनभद्र से ही बिहार में प्रवेश करती है और बिहार में जाकर के हमारी गंगा नदी में मिलती है। और इसके बाद करके जो गंडक नदी है वो नेपाल हमारी नेपाल और उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों के बीचों में एक सीमा को बनाती हुई आती है और जो कि जाकर के बिहार में गंगा नदी से मिलती है। तो ये तो कुछ सहायक नदियां हो गई जिनके बारे में मैंने आपको बताया है। कल मैं अगले दिन में आपको इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चंस हैं उसको लेकर आऊंगी और इसके बाद आने वाली और जो नदियां हैं जो हमारी जैसे यमुना नदी की हो गई, हिंदक नदी हो गई, उसकी जो सहायक नदियां हो गई, सभी के बारे में मैं आपको आगे विस्तार से पढ़ाऊंगी। तो अगर इस वीडियो में कोई बात ना समझ में आई तो कृपया करके कमेंट में जरूर बताइएगा और इस चैनल को जरूर लाइक करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।